देखो इसमें देखेंगे अपन इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, फॉर्मेशन कैसे करता है इमेज का। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे आप खड़े रहते हो ग्राउंड पे, ठीक है। अब ये मान लो आपके हाथ में बॉल है, आप अगर इसको इस एंगल से फेंकते हो तो क्या ये वापस टकरा के आपके हाथ में ऐसी की ऐसी आ जाती है? नहीं आती ना। जब आप इसको इस एंगल से फेंकते हो तो टकरा के आगे की तरफ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा होता है कि भाई जिस एंगल से अपन ने यहाँ पे मारी है ना बॉल, ठीक है, और यहाँ से अगर अपन एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, नॉर्मल मतलब उस सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये जो जहां से अपन ने बॉल मारी, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, और जहां से बॉल निकली है, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों हमेशा सेम होंगे। और ये अपने रिफ्लेक्शन में भी ये लॉ है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम होंगे, चाहे इसे कोई सी भी कंडीशन हो। तो देखो मैं फिर से बोलता हूँ, बॉल अगर मैं यहाँ से फेंकूं अपने हाथ में हो, है ना, और अपन इस एंगल से फेंके तो वापस पलट के अपने हाथ में तो आने वाली है नहीं। खड़े खड़े अपन फेंकते हैं, जब जिस एंगल से फेंकते हैं तो आगे की तरफ जाती है। और जिस एंगल से अपन ने फेंकी है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस से अपन ने फेंकी है, उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वो निकल जाती है, ठीक है। पहला तो ये वाली चीज याद रखो, ये जनरल आप करके देख लो, ऐसा ही होता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आप खड़े होते हो, जब बॉल को नीचे मारते हो, ठीक है, तो सीधी सीधी वापस आपके हाथ की तरफ ही आती है। ये भी आप करके देख सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे मारी है ना, वैसे की वैसी आ जाती है। यहाँ पे देखो लाइट रे जैसे गई, ये वाला एरो नीचे दिखा रहा है, और वैसे की वैसी क्या करी, ऊपर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हो गए, दोनों ही जीरो हो गए, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल के नॉर्मल के ऊपर ओवरलैप कर गई। देखो मैं बताता हूँ, ये मान लो यहाँ पे ऐसे देखो, यहाँ पे अगर ये नॉर्मल होता, ठीक है ना, तो इसी पे क्या इंसिडेंट रे है, और इसी पे ही रिफ्लेक्टेड रे है। इसी पे इंसिडेंट रे आई और इसी पे रिफ्लेक्टेड रे, तो सब लाइन के बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो, ठीक है। अब देखो इमेज फॉर्मेशन करते हैं। मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, इसके सामने अपन ने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई पर्सन रख दिया। अब देखो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज निकलेगी, पहले देखो इसके हेड से निकाल लो। पहली जो लाइट रेज निकलेगी देखो बिल्कुल सीधी निकल रही है, ठीक है। और टकराक से क्या करेगी, वापस ऐसे की ऐसी आ जाएगी, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करके भी देख सकते हो, है ना। फिर देखो टकराई और वैसी की वैसी वापस आ गई, ठीक है। तो ऐसा लगा कि रेज कहाँ पीछे से आ रही है, तो इसको इसी लाइट रेज को अपन ने एक्सटेंड किया, ठीक है। तो ये वाली लाइट रे हो गई। अब देखो एक लाइट रे अपन ने ऐसे निकाली, ठीक है, ये ऐसे एंगल से टकरा रही है अब यहाँ पे। अब देखो जिस एंगल से टकरा रही है उसी एंगल से ये क्या करी, वापस चली गई, है ना। जिस एंगल से टकराई उसी एंगल से क्या करी है, वापस चली गई। जब इसको एक्सटेंड किया पीछे, तो देखो ये यहाँ पे एक्सटेंड हुई ऐसे। तो यहाँ पे देखो मैं नॉर्मल बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बना दूं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर, मतलब जिस एंगल से ये टकरा आके टकराई है उसी एंगल से ये वापस निकल गई। इसी लाइट रे को पीछे एक्सटेंड किया, तो ये यहाँ पे कट कर गई। अब देखो जहां पे दो लाइट रेज कट करे या अपीयर टू भी कट करे, अपीयर टू मीट करे या अपीयर टू भी मीट करे, वहां पे क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। अब देखो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो देखो एक बात तो भाई सीधी सीधी है, जिस हाइट की ये ऑब्जेक्ट था ना, उसी हाइट की इमेज बनेगी, क्योंकि इसके सर से एक रे बिल्कुल सीधी जा रही है, ठीक है। तो ये बात तो पक्की हो गई कि देखो हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो सेम होगी। और आपने देख भी लिया कि प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई दो इमेज की हाइट सेम क्यों होती है। तो पहला तो देखो भाई बहुत सारे नियम है, ट्राइंगल बना के भी कॉन्ग्रुएंसी से समझा सकते हैं, लेकिन सिंपल सा देखो, यहाँ से निकली है तो वापस तो सीधी सीधी है, तो भाई यहाँ से सिंपल सा सिमेट्री से दिख रहा है कि हाइट तो दोनों की सेम हो गई। अब देखो हाइट सेम है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस वी अपॉन यू भी होता है। तो दोनों तो ये दोनों तो सेम है, ठीक है, तो दोनों कट हो जाएंगे, तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, वन। अब देखो मैग्निफिकेशन वन आ गया, इसको वापस रखो, मैग्निफिकेशन वन है, जिसका फॉर्मूला एक और क्या है, माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। यू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू इक्वल्स टू माइनस वी। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब जितनी दूर इमेज, जितनी दूर ऑब्जेक्ट मिरर से, उतनी दूर उसकी इमेज बनेगी मिरर से, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो आपने ये देखा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, और हाइट सेम क्यों होती है, और डिस्टेंस जो होता है मिरर से वो भी, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम क्यों होता है।